जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मैंने डिवीजन किया है। पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स किसे कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पर रैशनल नंबर्स, फिर तीसरे नंबर टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर आपको तीनों टॉपिक आते हैं वेरी गुड। फिर हम आखिर में करेंगे क्वेश्चन 1 के और पार्ट्स। मैं सजेस्ट ये करूंगा अगर आते भी हैं एक दफ़ा वीडियो देख लें, क्वेश्चन 1.5 पर सुन लें, लेकिन प्लीज़ ये करें ताकि चीज़ें आपके जहन में बैठ सकें। चलें अपने लेक्चर को जी हाँ, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पेज 2 है आपका। बेसिक सी बात है, टाइप्स ऑफ नंबर्स को हमने डिस्कस करना है। ये आपको आते होंगे, जरा रिवाइज कर लें। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, और सर्टेन नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये दो अहम बातें आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको सेट लिखने का क्या तरीका होता है? कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है। ऑल नंबर किसे कहते हैं? अगर हम जीरो को इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर में, या सिंपल हिस्सा भी कह सकते हैं, जब ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं सो ऑन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक हो गया, इसको लिखने का ये तरीका है। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऐसा सेट इंटीजर्स को चलो पहले देखते हैं। इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, और इसमें नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से ही है, लेकिन इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, +1 -1, +2 नेगेटिव, और सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सब नंबर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। तो बस ये थोड़ी बहुत मोटिवेटिव बातें आपको पता हो। इसके वजह से मैं एक्सरसाइज से लिंक नहीं है, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब भाई हमारा जो मेन टॉपिक है जिसपे पूरी एक्सरसाइज बेस करती है वो है रैशनल नंबर्स। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया जो टाइप्स ऑफ नंबर से। अब एंड रैशनल नंबर को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, रैशनल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं? और हमने बचपन में तो पढ़ा नहीं सही से। फ्रैक्शन कहते हैं किसे हैं? अगर आपको याद हो, जब भी आप कोई नंबर को इस तरह डिवाइड के फॉर्म में लिखते थे, इसे फ्रैक्शन कहते थे। इसे क्या कहते थे? फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखना, 3/2। अब आपके सामने के इसको हम कह सकते हैं, अब फ्रैक्शन का नाम चेंज होकर इसका नाम पड़ गया रैशनल नंबर्स। इनका नाम क्या पड़ गया? रैशनल नंबर। यानी हर वो नंबर जो इस तरह डिवाइड के फॉर्म में होगा, अब उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, इसे रैशनल नंबर्स कहेंगे। बस इसी का नाम रैशनल नंबर्स है। अब मैं जो बुक की जरा वर्डिंग है वो जरा लिख लें ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। बुक वाला इसको कैसे एक्सप्लेन करता है? वो रैशनल नंबर को ऐसे एक्सप्लेन करता है। पहला पॉइंट, इसको थोड़ा सा मैं लेस कर दूं। चलो, क्या बुक वाला एक्सप्लेन करता है? पहला पॉइंट, एवरी नंबर, हर वो नंबर जो कि इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हो? इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी डिवाइड की फॉर्म में हो, इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म कहते थे। तो पहला पॉइंट हो गया, हर वो नंबर जो किस फॉर्म में हो? पी ओवर क्यू की फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली क्यू है ना वैल्यू, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहले मैं लिख लूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। और आखिरी तीसरा पॉइंट ये कहता है कि रैशनल नंबर्स को डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, बाय कैपिटल क्यू से। ठीक हो गया। अब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तो समझ आ गया, ये तीसरा पॉइंट ज्यादा समझने वाला है। अगर मुझे पता है कुछ 8वीं के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो लेकिन फिर भी मोबाइल से अपना कैलकुलेटर ओपन करें और ये जरा एक एक्टिविटी करें। क्या? कैलकुलेटर पर अभी जाके लिखें जीरो, पहले लिखें, फिर डिवाइड का बटन दबाएं और 1 लिखें। इसका मतलब होता है 0/1। इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ऐसे होता है, 0/1 का आंसर जब आप निकालेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक काम ये करें, अब लिखें पहले 1 दबाएं बटन, फिर डिवाइड का बटन दबाएं, फिर 0 लिखें। इसका मतलब है अब हमने इसको ऐसे कैलकुलेटर में लिखा है 1/0। लेकिन जब आप ये लिखेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैथ एरर आ जाएगा। इसको इस तरह याद रखना है कि आपको पता है, ये अगर मैं आपके सामने एक बिल्डिंग बनाऊं, अगर बिल्डिंग की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ऊपर बेशक 5 स्टार होटल बना लो, 5 स्टार होटल बना लो, बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, यकीन जाने बिल्डिंग गिर जाएगी, आपको भी पता है। लेकिन अगर एक ऐसी बिल्डिंग हो जिसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ऊपर कुछ भी ना बना हो, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी बिल्डिंग सलामत रहेगी। इसी तरह मैथ्स में भी यही फ्रैक्शन का असूल है कि अगर बिल्डिंग के नीचे वाला नंबर 0 यानी बेस अच्छी ना हो, तो ऐसा नंबर कभी भी मैथ्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये एरर आ जाता है। ठीक है। और अगर
ऊपर वाला नंबर बेशक जीरो कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे वाला अगर नंबर जीरो नहीं है ना तो ऐसी बिल्डिंग सलामत रहती है। तो इसी बात से यहाँ मुराद है कि जो नीचे वाला क्यू नंबर है कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, ऊपर वाला नंबर बेशक जीरो के इक्वल हो जाए, बिल्डिंग सलामत रहेगी, कभी गिरेगी नहीं। तो बस अभी से ज्यादा डिटेल में जा सकते, आएंगे डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि 9th में दोबारा आपकी रिपीट होगी। द नंबर्स हैव वो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने जब पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया, इसको भी मैं हाईलाइट नहीं किया। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो क्यू है वो जीरो के इक्वल ना हो, आर कॉल रैशनल नंबर, इनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ने एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज लिखी हुई है, इसमें एक दो एग्जाम्पल 28 है और 15, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आप फ्रैक्शन देख रहे हैं, आर इनको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, इसे रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, कैपिटल क्यू से कहते हैं। नहीं जी, अब दो बातें रह गई, वो भी इसमें ऐड कर लें। मजेदार बात है ये आपके साथ सोचने वाली है। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 2, मेरा आपसे सवाल है क्या ये रैशनल नंबर है? आधी आवाम ने सोच के कहा होगा नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं। गलत। जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता वो क्या होता है, 1। तो बताएं ये क्या पी ओवर क्यू की फॉर्म ना बन गई? तो याद रखिएगा ये जो 28 यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ये भी एक रैशनल नंबर है और 15 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कोई नंबर है तो वो क्या होता है, 1, और ये पी ओवर क्यू की फॉर्म बना रही है। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये वर्ड बड़ा सुना करेंगे मैथ्स में, बिलोंग टू। ठीक है, ये 9th में बहुत दफा आता है, 10th में भी। इसका एक सिंबल ये होता है, इसका उर्दू तर्जुमा आप देख लें गूगल ट्रांसलेटर में जाके तो लिखा होगा ताल्लुक रखता है। ठीक है, बहुत दफा बोला जाता है या बिलोंग टू, इसका अपनी देसी जुबान में समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने दो इमेज में, एक कोई बच्चा है, इसका नाम रख लेते हैं पी। ठीक है, आपसे कोई सवाल पूछे यार ये पी किस खानदान से बिलोंग करता है, मिसाल के तौर पे इसका जो खानदान है इसको कैपिटल जेड कह देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, पी इस खानदान जी से बिलोंग करता है। इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखते पी बिलोंग करता है किस खानदान से, जी, यानी ये इसका हिस्सा है, इस खानदान का हिस्सा है जहां से ये आता है। तो बिलोंग टू का क्या मतलब, ताल्लुक रखता है, कहां से आता है, किसका हिस्सा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये जो रैशनल नंबर में पी ओवर क्यू फॉर्म बनती है, ये पी क्यू वैल्यू किस खानदान से इनका ताल्लुक है, बस ये आपसे सवाल पूछा है। तो याद रखिएगा ये जो पी क्यू का जो खानदान है ना वो इंटीजर्स है। पी क्यू का खानदान क्या है, इंटीजर्स है। यानी आपको जो पी क्यू की वैल्यू ज्यादातर मिलेगी ना वो इंटीजर्स होंगी, या तो कोई कभी +1 होगा, कभी +2 होगा, कभी पी -1 होगा, कभी -3 होगा। यानी जो पी क्यू की वैल्यूज आया करेंगे कहाँ से आया करेंगे, इंटीजर से। बस ये बात थी और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यही लाइन थी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने, मैं मिटा दूं दोबारा। ये था वे पी क्यू बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जितना मार्क किया गया याद किया गया, एग्जाम्पल अपने पास से आप लिख सकते हैं। अब मैं लास्ट डेफिनेशन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ भरते हैं, और वो है रैशनल नंबर की डेसिमल। जी, यहाँ तक तो हमने देख लिया रैशनल नंबर्स होते हैं हर वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। अब हम देखेंगे क्या जब हम इन पी ओवर क्यू वाले नंबर्स को डेसिमल में लिखते हैं तो कोई फर्क आता है या नहीं, आए वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, 1/3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अभी कैलकुलेटर पर कर लें, बाद में सीखेंगे कैसे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आएगा 0.333 सो ऑन, जाता जा रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह मैं एक और पी ओवर क्यू नंबर लिखता हूँ, रैशनल नंबर, इसका आंसर आएगा 1/2 का कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आएगा 0.5। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब दोनों में देखें क्या एक कॉमन बात है, दोनों ही एक रैशनल नंबर है, लेकिन दोनों को जब पॉइंट में लिखना है तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। वो फर्क क्या आ रहा है, ये देखें, अगर ये 1/3 जिसमें 0.33 आंसर आ रहा है, इसमें देखूं तो पॉइंट के बाद, जिसको हम पॉइंट के बाद वाले हिस्से को याद रखिएगा डेसिमल पार्ट कहते हैं, ये वर्ड ना इस्तेमाल होगा, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब ये जो डेसिमल पार्ट है, अगर आप इसमें गौर करें तो दो काम हो रहे हैं। दो कौन कौन से काम हो रहे हैं, खुद जरा सोचिए। एक काम तो ये हो रहा है, अब आप कहेंगे खुद ही सोचना है तो वीडियो क्यों देख रहे हैं। अच्छा, डेसिमल पार्ट में दो काम हो रहे हैं, वो क्या क्या दो काम हो रहे हैं, एक तो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, पहला काम। और दूसरा काम ये हो रहा है कि नंबर इंफिनाइट आ रहे हैं, पॉइंट वन नंबर जाते जा रहे हैं, इंफिनाइट। ठीक हो गया। अब एक ऐसा रैशनल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी हो, इंफिनाइट भी हो, इसे कहते हैं रिकरिंग, यानी जो रिपीट होता है रिकरिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो जाता है, नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीट भी हो रहा है, इन्फिनाइट है, इससे इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने पहली टाइप पढ़ ली किसकी, रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, चलो रहने दो यार, बाद में दिखाता हूँ जी। जी, अब इसी तरह अगर इस टाइप को देखें तो इसमें डेसिमल पार्ट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। कैसे, जब जिसमें एक ही नंबर आते हैं ऐसे कह सकते हैं ये फिनाइट नंबर है, गिना जा सकता है, फिनाइट नंबर। याद रखना, अगर ऐसा रैशनल नंबर जिसके पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर हो तो ऐसे रैशनल नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट, रुक जाना, टर्मिनेटिंग यानी इसमें पॉइंट के बाद नंबर रुक गए, गिनती के जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इतनी अहम बात नहीं, फर्स्ट ईयर तक आती है, ठीक है, तो इनको हल्का ना लेने को। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो हमने दो टाइप्स पढ़ ली, एक रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। ये है क्या, रैशनल नंबर को पॉइंट में लिखने के दो तरीके हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा रिकरिंग। अब इसको बुक से भी देख लेते हैं, किधर है भाईजान, ये जी। पढ़ने क्या लगे, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, उसके दो तरीके, टू टाइप्स है। पहली टाइप का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे डेसिमल होते हैं जिनमें फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। कहाँ नंबर आते हैं फिनाइट डिजिट, इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी पॉइंट के बाद आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लिखे हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। और टर्मिनेटिंग, ये इतनी अहम बात नहीं, छोड़े ये वाली, बाकी अहम बात है। फिर सीधा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन से, ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें, अच्छा ये मेजर जितना अंडरलाइन करना ये आपने उतना देखना है, इसमें एक बात मुझे याद है, डेसिमल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें एक डिजिट रिपीट होता है अगेन एंड अगेन इनफिनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। जैसा एक एग्जांपल में देखें 2/9 में 0.2, एक डिजिट 2 बार बार रिपीट हो रहा है इनफिनाइट टाइम्स। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देखें 4/11, ये भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो नंबर रिपीट हो ना ग्रुप की सूरत में रिपीट हो, कौन सा, 36 36 36। ठीक है, इसी तरह ये वाले एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पर भी ग्रुप की सूरत में दो नंबर रिपीट है, 43 43 43। ठीक है, तो बात ये वो करना चाह रहा है, अब इसको दोबारा देख लें, मैं दफा दोबारा अंग्रेजी पढ़ा दूं जी। डेसिमल नंबर ऐसा डेसिमल नंबर इन विच ग्रुप्स ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन इनफिनाइट टाइम्स, जिसमें ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट होते हैं इनफिनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ज्यादातर ना रिकरिंग ही कहते हैं, कम ही नॉन टर्मिनेटिंग इसे कहा जाता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग कहना है तो साथ रिकरिंग लिखना जरूरी होता है, जिसका हेडिंग में आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। और एग्जांपल ये भी है 22/7 भी, ये एग्जांपल है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी के जहन में आ रहा है कि चल नहीं आ रहा, मैं भी बता दूं, आ ही ना दे जहन में, चले आए इनके सवाल करने। जी है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आइडेंटिफाई करें कि मैं दी हुई नीचे जो फ्रैक्शन है इनमें से कौन सी आर टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आइए इसको चेक करने के क्या करेंगे, इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। जी, पार्ट 1, 4 को डिवाइड के अंदर लिखेंगे और 6 को बाहर लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। अब 6 आंसर तो 42 होता है, तो वो तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 6 6 36 लिखेंगे। जी, 4 में 41 से 36 माइनस के 4 बचता है, लेकिन प्लीज एहतियात रखिएगा कि 4 कहाँ पर आएगा, यूनिट प्लेस के नीचे। क्यों, क्योंकि देखें 0 में से 6 माइनस होगा, कैरी गया 1, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ 3 बचा, तो 3 में से 3 0। तो आप ऐसे डेक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज इस 4 का मिड में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये एहतियात करेगा, बाद का टीचर इसको मैटर भी नहीं कर वैसे। फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 6 6 36 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बना ना जी, माइनस करने 4 आएगा, फिर पॉइंट लगा के 0, 10 6 36। अब आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट के बाद क्या होता जा रहा है, हमारे पास 6 रिपीट होता है, तो लिखेंगे 4/6 इज इक्वल टू 0.666 ऑन। पॉइंट से पहले आप 0 लिख रहे हैं ना लिखें, एक ही बात है, तो यहाँ लाइन लिखेंगे, सो इट इज ये क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी, नेक्स्ट पार्ट है 11/12, तो वही स्टेप 11 अंदर आ जाएगा और 12 वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये 11 तो छोटी वैल्यू है, तो फिर पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे, 0 कैरी ले लेंगे।
ठीक हो गया। अगर 12 का टेबल सोच लेते हैं तो हाँ जी स्टार्ट करते हैं। 12 को अगर मैं 9 से कुछ बच्चों को आता है, अच्छी बात है, डायरेक्ट वैसे आना चाहिए 12 का टेबल, ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आसान तरीका कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो पहले 9 से चेक कर ले। 9 टू द 18, 8 इज 1 के ऊपर कैरी। अच्छा एक नंबर तो ऐसा जो सबको आता है, 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 120 आता है, और हमें 110 के आसपास वैल्यू चाहिए, तो इसे इसका मतलब हम 9 में चेक करेंगे। तो 9 से चेक है। 9 टू द 18, 8 इधर 1 के ऊपर कैरी, 9 वन द 9, 1 किया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो किससे कहेंगे 12 9 द 12 9 द 1 0 8। जी माइनस कर लें, 0 में से नहीं माइनस होगा 8 तो कैरी लिया 10, 10 में से ये 10 बन गया, 10 में से 8 माइनस किया तो कितना आएगा 2। अब यहाँ कैरी जाने के सिर्फ 1 की बजाय यहाँ क्या बच गया 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0। अब फिर 2 तो छोटा नंबर है, डिवाइड करने फिर पॉइंट से 0 कैरी लेंगे। जी अब 12 टू दा तो क्या होता है 24, तो इसको किसे कहेंगे 12 वन दा 12। जी माइनस कर ले तो कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, 1 में से 1 0 आ गया। ठीक हो गया। फिर 8 छोटी वैल्यू है, फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे। अब जी मैं ज़रा इसे थोड़ा सा साफ कर लूँ। जी अब आई 12 के टेबल में देखते हैं 80 के आसपास का ये वैल्यू आती है, कंप्लीट आती है। तो रफ में कर लें 12 को, अब पहले 7 से कर लें। 7 टू द 14, 4 द 1 गया कैरी, 7 वन द 7, 1 किया 84, यानी 7 से तो भरी वैल्यू आ रही है, हमें तो 80 के आसपास रही थी, तो इसे 6 से कर लेंगे। 6 टू द 12, 2 इधर 1 गया कैरी, 6 वन द 6, 72 आ गया। तो अब किससे कहेंगे 12 6 द 72। ठीक हो गया। माइनस कर लें, 0 में से 2 माइनस हो गया 1 गया कैरी, 10 में से 2 माइनस किया 8, 7 इधर क्या बच गया 7, 7 में से 7 0। ठीक है। फिर पॉइंट से 0 नीचे उतारेंगे, फिर 12 6 का क्या हो रहा है 72 हो रहा है। फिर माइनस करेंगे तो ये आपके पास 8 बचेगा, फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे, फिर 12 6 का 72, फिर कितना बच गया 8। अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ना सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 91 रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ मैं इसका लिख लेता हूँ आंसर, नीचे करके यहाँ लिख लेते हैं कि 11/12 को जब हमने डिवाइड किया, 11/12 को जब हमने डिवाइड किया तो 0.9166 सो ऑन जाता जा रहा है। याद रखिएगा रिकरिंग कहते ही उसे हैं जिसमें पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है ना सबके सब रिपीट होने चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो इसकी बुनियाद पर मैं नहीं कह सकता ये रिकरिंग है। इसकी शर्त ये होती है रिकरिंग, क्योंकि फिर 91 भी रिपीट होता। अब सिर्फ 6 और 6 रिपीट हो रहे तो डजेंट मैटर कि ये रिकरिंग है। 91 भी अगर रिपीट होता तो मैं इसे रिकरिंग कहता। तो इसका मतलब ये रिकरिंग भी नहीं है ना ये टर्मिनेटिंग है। फिर ये क्या है, ये सोन बस जाता जाए, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। इसे सिर्फ क्या नाम दे देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिकरिंग नहीं है, इसको मैं रिकरिंग नहीं लिख सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट। जी पार्ट नंबर 3 है, ऐसे सॉल्व कर लें। 1 अंदर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 1 नहीं डिवाइड हो सकता 3 से, तो पॉइंट लगा के 0, 3 3 दा 9। माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। फिर पॉइंट से नीचे 0 उतारा, फिर 3 3 दा 9, फिर माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। फिर पॉइंट से 0 उतारा, फिर 3 3 दा 9। अब आप देख रहे हैं कि मुसलसल डिवाइड होता जा रहा है और पॉइंट के बाद 3 रिपीट होता जा रहा है। तो इस में आपको पता है इसे क्या कहेंगे, 1/3 का पहले आंसर लिख लें। जब हमने 1/3 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आता जा रहा है, 0.333 सो ऑन। सो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे, ये एक है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।
जी पार्ट 4 2/5, 2 अंदर आ जाएगा और 5 बाहर लिख देंगे। पॉइंट लगाएंगे 0, 5 फॉर द 20। नहीं जी, ये तो पहले स्टेप में खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है? 2/5 का जो आंसर आया है 2/5 इज इक्वल टू 0.4 आ गया। तो इसे क्या कहेंगे? सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चलो लिखेंगे आप, ऐसे आपने नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट 8/11, 8 अंदर आ जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा। नई डिवाइडर पॉइंट लगा के 0। अब 11 8 दा तो 88 हो जाएगा, तो बुरी वैल्यू हो जाएगा, तो 11 7 दा 77 आ जाएगा। ठीक हो गया। 0 में 7 माइनस में कैरी किया 1, 10 में 7 माइनस किया 3, यहाँ 7 बचने के 7 में से 7 0। फिर पॉइंट से 0 उतारा तो 11 3 दा 33 हो जाएगा, तो 11 2 दा 22 करेंगे। जी माइनस किया तो 0 में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? कैरी गया 1, 10 में से 2 माइनस किया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। यहाँ तो 2 बचा, 2 में से 2 0। फिर पॉइंट से 0 उतारा, फिर 11 7 दा 77, फिर माइनस किया तो हमारे पास माइनस करके आपको पता है वही आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर पॉइंट से फिर 0 उतारा, फिर 11 2 दा 22, फिर माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बच जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है पॉइंट का दो नंबर ग्रुप के सूरत में रिपीट हो रहे हैं, 72 72। इसका मतलब 8/11 का क्या आंसर आ गया? 8/11 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0.7272 100 और जाता जा रहा है। तो इस सूरत में मैं इसे क्या कह दूंगा? सो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट इज अ रिकरिंग और डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया जी। तो नहीं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें जी। 5/12 है, ऐसे भी स्टार्ट करें। 5 अंदर आ जाएगा, 12 का आंसर आ जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक होगा। पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब जी 12 को पहले आए 4 से अगर चेक कर लेते हैं। 4 2 दा 8, 4 1 दा 4। अब इससे करेंगे डेफिनेटली 5 से करेंगे 60 वैल्यू आ जाएगी, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 12 4 दा 48 आ गया। नेक्स्ट है माइनस करेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पता ही चल रहा है 50 में से 48 माइनस कर दें, लेकिन मुझे डर ये कि आप डायरेक्ट लिखेंगे ना तो यूं करके सेंटर में लिख देंगे। तो इसलिए मैं बार बार ये स्टेप बोल रहा हूँ कि कहाँ से 2 बच्चे, 0 में से 8 नहीं, वो कैरी लेके यहाँ से 2 बच्चे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 5 4 के नीचे नहीं आएगा। ये एहतियात रखिएगा अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे। 12 2 दा 24 होता है, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फिर किससे करेंगे? 12 1 दा 12 जी। 12 20 में से 12 निकालने से 8 बचेगा, लेकिन एहतियात ये करेगा कि यहाँ पर बचेगा, यूनिट प्लेस के नीचे बचे। बेशक आप देखिएगा 2 कैरी गया 1, बेशक ना ही स्टेप करें, लेकिन ये जो ड्रैग करना है इसकी समझ भी होनी चाहिए कि कहाँ वैल्यू बच रही है। ठीक है जी। फिर पॉइंट से 0 उतारा, फिर 12 को 6 से करके देख रहे हैं। 7 से तो भरी वैल्यू आ जाएगी। 6 2 दा 12, 2 इधर 1 गया ऊपर, 6 1 दा 6 72। ठीक हो गया। तो कितने आ गए मेरे पास? 72 आ गई। 72 जी। 12 6 दा 72 आ गई। फिर माइनस करें जी 0 में से, अब 18 से 72 माइनस किया, 8 बचा। मैं डायरेक्ट लिखूँ इसके यूनिट प्लेस के ही नीचे बचेगा। फिर पॉइंट से 0 उतारा, फिर क्या करेंगे? 12 6 दा 72, फिर माइनस करेंगे तो आगे पास क्या बचेगा? 8 बच जाएगा। फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे। अब आप देख रहे हैं कि अब पॉइंट के बाद ना 6 रिपीट होता जा रहा है, लेकिन जो इसमें डेसिमल में 41 है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो असूल ये है कि डेसिमल के बाद, जिसको डेसिमल पार्ट कहते हैं, इसमें सारे नंबर रिपीट होने चाहिए। तो इसको मैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कह सकता। हाँ ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जाता जा रहा है। तो इस वजह में पहले इसका आंसर लिख रहे हैं, इसके साथ ही नीचे क्या 5/12 का जो आंसर है वो क्या आया? 0.4166 सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक हो गया, NTDF क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी पार्ट नंबर 7, नेक्स्ट वैल्यू है 5/7 है जी, 5 अंदर आ जाएगा, 7 का आ जाएगा बाहर, पॉइंट लगा के 0। अब 7 दा क्या होता है 49, 8 दा तो 56 हो जाएगा जी। 50 में से 49 निकालेंगे, 1 ही बचेगा, लेकिन 1 को कहाँ लिखना है, यूनिट प्लेस के नीचे लिखना है जी। पॉइंट से फिर 0 उतारा, फिर अब ये किससे होगा, सिर्फ 7 दा 7। अब क्या बचेगा, माइनस करके 3 बचेगा, फिर पॉइंट से फिर 0 उतारा, अब किसे कहेंगे, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, 7 4 दा 28, 7 5 दा 35 हो जाएगा जी। 30 में से 28 माइनस करें तो कितना बचेगा 2, लेकिन 2 का आएगा यूनिट प्लेस के नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे, फिर 7 2 दा 14, 7 3 दा 21 हो जाएगा, भरी वैल्यू हो जाएगी। माइनस करें 20 में से 14 माइनस करें कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर पॉइंट से 0 उतारें, फिर 7 8 दा तो 56 होता है, उससे भरी वैल्यू तो 7 9 दा 63 हो जाएगा, तो 7 8 दा 56। अब यहां तक ना करते जाएं जब तक कोई आपको एक फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए, ठीक है ना। तो शायद बाज औकात 5-6 वैल्यूज के बाद ना कोई नंबर रिपीट हो जाते हैं, तो कम से ना 6-7 वैल्यूज तो करके देख लें ताकि पता चल जाए शायद रिपीट हो रही है, ठीक है जी। अब 16 से 56 निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे, अब 7 फायदा क्या होता है 35, इसको मैं यूं कर लूँ थोड़ा सा, ये बात 7 फायदा 35 जी, माइनस किया तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। फिर पॉइंट से 0 उतारा, अब जरा देखिएगा ये दोबारा 50 आ गया, अब दोबारा यही सारे स्टेप आपको करने पड़ने हैं, ठीक है, करके देख लें, वरना आपको अंदाजा हो चुका है कि फिर 50 आ गया, फिर दोबारा यही काम होना है। तो मैं कर रहा हूँ, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, यहाँ से आपको अंदाजा हो गया है कि इसमें कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये 6 नंबर, 6 हाँ 6 बनने, 7 1 4 2 8 5, ये दोबारा रिपीट होने, चेक कर लेते हैं, वरना आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको कि क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चेक कर लें, 7 7 दा 49, फिर माइनस किया, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट से 0 उतारा, फिर 7 1 दा 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तकरीबन 3 आ जाएगा। फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे, अगर आप यहाँ तक भी कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है। एक काम करते हैं, टाइम सेव करते हैं, इसी को वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पर कौन सी ये वैल्यू है 5/7, लिखते हैं 5/7 का आंसर जो आ गया किसके इक्वल आया, ये दो वैल्यू भी लिखकर 7 दोबारा आई है तो आपको समझ लग गया क्या आंसर बनना है इसमें, 0.71424285 जी। फिर दोबारा यही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आपने अपनी आसानी के लिखने ताकि टीचर को पता चले, 714285, 100 ऑन जाता जा रहा है, तो क्या लाइन लिखेंगे, सो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो बाज़ करना कुछ नंबर 5-6 नंबर्स के बाद रिपीट होते हैं, तो जरा एहतियात से देख लिया करें, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8 जी। 6/10 है, तो क्या करेंगे, 6 अंदर आ जाएगा, 10 बाहर चला जाएगा, छोटी वैल्यू पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से 0 कैरी लेंगे, अभी खत्म हो गया, 10 6 दा 60 आ गया जी। तो इसका मतलब ये क्या है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ से लिखकर इसके नीचे लाइन लिखिएगा, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जी। पार्ट नंबर 9 है, इसमें सॉल्व करें, 16 अंदर आ जाएगा, 20 बाहर लिख देंगे जी। अब 16 छोटी वैल्यू पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। अब टेबल में हमें कोई टेबल ना आता जाता, हमें ये पता है जैसा 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है, तो इसी तरह 20 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये तो एक सिंपल मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है, ठीक है जी। अब इसका मतलब हमें तो 160 चाहिए, 10 से करने से 200 है, दो नंबर ऐसा पीछे चल के देखते हैं शायद 160 के आसपास वैल्यू आ जाए, तो इसको 8 से कर लेते हैं, 8 0 0, 8 2 16, तो 28 का क्या होता है 160 होता है
ठीक हो गया। तो यूं ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार भी लगेंगी, आसान भी लगेंगी। वरना अगर मुश्किल समझेंगे तो यकीन जाने दुनिया में हर चीज़ ही फिर मुश्किल है। मोबाइल इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। ओहो! ये देखा आपकी मुझे कोई दुआ लग गई है। चलें जी, 16/20 इज़ इक्वल टू, सिर्फ शौक-शौक की बात होती है, 0.8 आ गया। तो क्या लाइन लिखेंगे? सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी, पार्ट नंबर 10 है, 9/10। 9 अंदर आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा? बाहर। ये भी पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा? 0, 10 9 द 90। ये भी एक क्या कहलाएगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 9/10 का आपने आंसर लिखा, कितना आ गया? 0.9। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी, 1/8 पार्ट 11। 1 अंदर लिख लेंगे, 8 बाहर लिख देंगे, पॉइंट लगा के 0, 8 1 द 8। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेगा? 2 बचेगा। फिर पॉइंट से 0 जा रहा जी, फिर 8 2 द 16। जी, 20 में 16 माइनस किया, कितना बच जाएगा? क्या होगा? 20 में से 16 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे जी, 8 फायदा क्या होता है हमारे पास? 40 होता है। अब आपको टेबल पर भी गिफ्ट्स होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद करने में मुश्किल होती है या सोचने में, तो कोशिश करेगा 8 1 द 8, 8 2 द 16 शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम ये तो अगर टाइम बेशक लग जाएगा, लेकिन गलती का तो चांस नहीं होगा ना। मत डायरेक्ट सोचेगा, क्योंकि मैं तो आपको टीचर बन चुका हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर करके हुआ है, तो प्रैक्टिस आप भी करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.125। देखेंगे 1/8, 1/8, 0.125। ऐसा नहीं है कि सब इंसानों से गलतियां होती हैं, तो गलतियां करने से इंसान सीखता है, गलती से मत शर्माए। नहीं, जिसको क्या लिखेंगे? ये है एक, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी, 14/20 स्टार्ट करें। 14 अंदर आ जाएगा और 20 बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। 14 नहीं डिवाइड हो पाएगा तो पॉइंट लगा के 0 से कर लेंगे। इसको आए 7 से करके देख लें। 7 0 द 0, 7 2 द 14। ठीक है, तो 27 तक कितना आएगा? 140 आ जाएगा। तो ये भी खत्म हुआ। ये कितना आ गया? 14/20 का आंसर कितना आ गया? 0.7। अच्छा, पॉइंट से पहले 0 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको ना जितना, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं जुमला, सर पर सवार करना। हाँ, सर पर सवार ना करें। लिख लें या ना लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको पूछा ही टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, बताएं जी क्या है? सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक हो गया। आए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। जी, 2/3 है, तो यहाँ पे भी कहेंगे 2 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर लिख देंगे, पॉइंट लगा के 0। जी, 3 7 दा तो 21 होता है, तो 3 6 दा 18। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। प्लीज अगर डेक करेंगे तो इसके याद रखिएगा, यूनिट प्लेस के नीचे वैल्यू बच रही है। फिर पॉइंट से 0 उतारा, फिर 3 6 दा 18, फिर माइनस किया, 2 बच रहा है। फिर पॉइंट से 0 था, फिर 3 6 दा 18। अब नजर आ रहा है आपको कि पॉइंट के बाद 6 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 2/3 इज इक्वल टू 0.666 सो ऑन जाता है। सो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 14, 4 अंदर लिख देंगे, 5 बाहर आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 5 8 द 40। ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया? एक रिकरिंग, सॉरी रिकरिंग कह रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो 4/5 का आंसर इज इक्वल टू आ गया 0.8। तो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। ये 1/4 है, तो स्टार्ट करने से 1 अंदर आ जाएगा, 4 बाहर लिख देंगे, पॉइंट लगा के 0। अब 4 2 द 8, 10 में से 8 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 2। फिर पॉइंट लगा के 0, 4 5 द 20 आ जाएगा। तो ये भी एक क्या आ जाएगा? 1/4 का आंसर कितना आ गया? 0.125 आ गया। 0 पॉइंट, सॉरी 1 2 नहीं 250। सो इट इज ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी, 7/9, 7 को अंदर लिखेंगे और 9 को बाहर, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। अब 9 8 दा तो क्या होता है? 72। लेकिन अब क्या करेंगे? फिर 9 7 दा 63 लिखेंगे, 9 7 दा 63।
जी माइनस कर लें तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 763 माइनस किया 7 बचेगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो तो आप वही स्टेप कर सकते हैं जो बचपन में करते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ठीक है, शर्मिंदा होने की नहीं है ये क्या कैडी ले रहे हैं, ये वो अच्छी बात है जी। पॉइंट लगा के फिर 0, फिर 9 7 था 63, फिर क्या बच गया 7, फिर पॉइंट लगा के 0, 9 7 था 63। अब देखते जा रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास 7 क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब है 7/9 किसके बराबर आ गया, 0.777 सो ऑन। तो ये क्या कराएगा, एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जी। पार्ट नंबर 17, 8 अंदर आ जाएगा, 10 बाहर, पॉइंट लगा के 0, 10 8 दा 80। नहीं जी, ये भी क्या आ गया, एक रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। तो लिख लेगा 8/10 का आंसर कितना आ गया, 0.8। तो इट इज अ रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। भाई रिकरिंग क्या चल गया जुबान पे। चलो जी लास्ट पार्ट करते हैं, लेक्चर को ओवर करते हैं। नहीं जी, इसमें भी 3 को डिवाइड के अंदर लिखेंगे, 5 को बाहर, पॉइंट लगा के 0 और 5 6 का क्या आता है हमारे पास 30, माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0, कुछ ना बचा। तो ये क्या रहेगा, 5/6 का 5/6 है 3/5 सॉरी 3/5 का जो आंसर है वो कितना है, 0.6 आ गया। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। ठीक हो गई। ले जी आज का लेक्चर ओवर करते हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर समझ आ जाए तो लाइक कर देगा। अल्लाह हाफिज।